हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री कृष्ण। राधे राधे दोस्तों, आप सभी को फाल्गुन मास की ढेरों शुभकामनाएं। आइए अब हम फाल्गुन मास के 12वें दिन का महात्म्य सुनते हैं। अगर आपका कोई भी अध्याय सुनने से छूट गया है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक छोड़ दूंगी। आप वहां से अपना छूटा हुआ अध्याय सुनकर पुण्य लाभ को प्राप्त कर सकते हैं। आइए इस अध्याय में हम स्कंद पुराण का कुमारी का खंड का आगे का महात्म्य सुनेंगे। एक बार अर्जुन ने नारद मुनि से कहा कि हे मुनिवर, अब आप मुझे कुमार नाथ के महात्म्य को सुनाइए, मेरी सुनने की बड़ी इच्छा है। तब नारद मुनि बोले कि हे अर्जुन, भगवान कार्तिकेय जी ने तारकासुर का वध करके स्वयं ही इस कुमारेश्वर नामक शिवलिंग की स्थापना करी थी। मैं देवताओं के सेनानायक और सबका शासन करने में समर्थ कुमार कार्तिकेय को प्रणाम करके उनके महान चरित्र का वर्णन करता हूँ। तुम एकाग्र चित्त होकर सुनो। नारद मुनि बोले कि हे अर्जुन, तारकासुर के मरने के कारण परम बुद्धिमान कार्तिकेय जी मन ही मन अत्यंत उदास होकर शोक करने लगे। उन्होंने स्तुति करने वाले देवताओं को रोक कर कहा कि हे देवगणों, मुझ पातकी का जो सर्वदा शोचनीय है गुणगान कैसे करते हो। यद्यपि पापाचारी का वध करने में कोई दोष नहीं है, तथापि यह तारकासुर तो भगवान शंकर का भक्त था। यह स्मरण करके ही मुझे बड़ा शोक होता है। इसलिए मैं कोई प्रायश्चित सुनना चाहता हूँ, क्योंकि प्रायश्चित करने से बहुत बड़ा पाप भी नष्ट हो जाता है। भगवान शंकर के बुद्धिमान पुत्र कार्तिकेय जी जब इस प्रकार शोक कर रहे थे, तब उस समय भगवान विष्णु देवताओं के बीच में आए और बोले कि हे महेश नंदन, यदि श्रुति, स्मृति, इतिहास और पुराण को प्रमाण माना जाए तो दुष्टों के वध में कोई दोष नहीं लगता। जो निर्दय मनुष्य दूसरों के प्राणों से अपने प्राणों का पोषण करता है, उसका वध कर डालना ही कल्याणकारी कहा गया है, क्योंकि अपने दोषपूर्ण आचरण से वह मनुष्य नरक को ही जाता है। रक्षा के कार्य में लगे हुए समर्थ पुरुषों द्वारा यदि पापाचारियों का वध न किया जाए तो ये असमर्थ मनुष्य किसकी शरण में जाएंगे तथा संपूर्ण विश्व को धारण करने वाले धर्म स्वरूप वेद और यज्ञ कैसे होंगे। इसलिए तुमने तारकासुर का वध करके पुण्य ही प्राप्त किया है। तुम्हें पाप तो किसी भी प्रकार से नहीं चढ़ेगा। इतने पर भी भगवान शंकर के भक्तों के प्रति यदि तुम्हारा बहुत अधिक आदर है तो मैं उसके लिए तुम्हें एक उत्तम उपाय बताता हूँ, जिससे जन्म भर के पापों से छुटकारा मिल जाता है तथा एक कल्प तक रुद्रलोक में दिव्य शरीर धारण करके मनुष्य परम आनंद का उपभोग करता है। हे स्कंद, पाप करने पर जिसे बहुत अधिक पश्चाताप होता है, उसके लिए भगवान शंकर की आराधना से बढ़कर दूसरा कोई उपाय नहीं है, जिनकी महिमा का वर्णन करने में ब्रह्मा जी भी समर्थ नहीं, जिनके विषय में कुछ कहने में श्रुति भी भयभीत होती है। उन भगवान महेश्वर से बढ़कर दूसरा और कौन हो सकता है। त्रिलोकी में भगवान शंकर के सिवा दूसरा और कोई देवता नहीं, जिसका पृथ्वी ही रथ है। ब्रह्मा जी सारथी हैं, मैं बाण हूँ, मंदराचल धनुष है, चंद्रमा सूर्य रथ के पहिए हैं। कोई कोई योग मार्ग से भगवान शंकर की आराधना बताते हैं, परंतु सदा शून्य की उपासना करने वाले उन योगियों का मार्ग सर्वसाधारण के लिए दुसाध्य है। इसलिए जो भोग और मुक्ति दोनों चाहता है, उसके लिए लिंग में स्वरूप की आराधना करनी चाहिए। षष्ठी के आदि में मेरे और ब्रह्मा जी के विवाह से भगवान शिव लिंग रूप में प्रकट हुए थे। उस लिंग में स्वरूप में संपूर्ण चराचर जगत लीन था, इसलिए वेद में उसे लिंग कहा गया। जो परम बुद्धिमान भगवान शंकर के स्वरूप भूत लिंग को श्रद्धा और पवित्र भाव से जल के द्वारा स्नान कराता है, उसने मानो ब्रह्मा जी से लेकर तृण पर्यंत इस संपूर्ण जगत को तृप्त कर दिया हो। मिट्टी का, काठ का, ईंट का, पत्थर का मंदिर बनाकर जो भगवान शिव को अर्पित करता है, उससे क्रमशः 100 गुना पुण्यफल की प्राप्ति होती है। इसलिए हे पुत्र, तुम्हें यहाँ शिवलिंग की स्थापना करनी चाहिए। भगवान विष्णु के ऐसा कहने पर सब देवता बहुत अच्छा कहने लगे। उसके बाद महादेव जी ने कार्तिकेय को छाती से लगाकर के कहा कि हे पुत्र, तुम मेरे भक्तों में जो इतनी कृपा रखते हो, तो इससे तुम्हारे ऊपर मेरा प्रेम बहुत बढ़ गया है।
जगत गुरु भगवान वासुदेव ने जो कुछ भी कहा है वह सब यथार्थ है। जो मैं हूँ वही भगवान विष्णु को जानना चाहिए तथा जो भगवान विष्णु है वही मैं हूँ। जैसे दो दीपकों में प्रकाश की दृष्टि से कोई अंतर नहीं होता, उसी प्रकार हम दोनों में किंचित मात्र भी अंतर नहीं है। हे स्कंद, जो भगवान विष्णु से द्वेष करता है वह मुझसे भी द्वेष करता है। जो उनका अनुगमन करता है वह मेरा भी अनुगामी है। जो ऐसा करता है वही वास्तविक मेरा भक्त है। कुमार बोले कि हे पिताश्री, आपका कहना सत्य है। मैं आपको और भगवान विष्णु को एक ही समझता हूँ। भक्त वत्सल भगवान विष्णु ने जो कुछ भी शिवलिंग स्थापित करने की सलाह दी है वही बात तारकासुर के वध के समय पहले आकाशवाणी ने भी मुझसे कही थी। अतः मैं सब पापों का नाश करने वाले शिवलिंग की स्थापना करना चाहता हूँ। वह शिवलिंग मेरे पापों को शांत करने वाला हो। ऐसा कहकर अग्नि नंदन स्कंद ने विश्वकर्मा को बुलाया और आदेश दिया कि तुम शीघ्र ही 3 विशुद्ध शिवलिंग तैयार करो। कार्तिकेय की आज्ञा के अनुसार विश्वकर्मा ने 3 विशुद्ध शिवलिंग तैयार किए और उनको समर्पित कर दिया। उसके बाद भगवान विष्णु, शिव, ब्रह्मा आदि देवताओं के साथ स्कंद ने पहले पश्चिम दिशा में थोड़ी ही दूर पर प्रतिज्ञेश्वर नामक परम सुंदर शिवलिंग की स्थापना करी। तब भगवान महेश्वर ने कुमार की प्रसन्नता के लिए वहां स्वयं ही वह वरदान दिया, जो इस स्थान पर कार्तिकी और चैत्र मास में अष्टमी को स्नान, उपवास, पूजा और जागरण करके निवास करेगा वह मृत्यु को भी लांघ जाएगा। उसके बाद वहां से अग्निकोण में जहां दैत्य के कपाल से शक्ति निकली थी वहां कार्तिकेय ने द्वितीय शिवलिंग की स्थापना करी। सब पापों का नाश करने वाला वह कल्याणकारी शिवलिंग कपालेश्वर के नाम से प्रसिद्ध हुआ। कपालेश्वर के समीप ही उस शक्ति का भी स्तवन करके कुमार ने उसकी स्थापना करी, जो कपालिकेश्वर देवी के नाम से प्रसिद्ध हुआ। वहां से उत्तर दिशा में एक तीर्थ है जिसे शक्ति छिद्र कहते हैं। वहां सब पापों का नाश करने वाली कल्याणमयी पाताल गंगा प्रकट हुई थी। उसमें स्नान करके स्कंद ने सब देवताओं के साथ कृपा पूर्वक तारकासुर को जलांजलि दी, जिसका संकल्प वाक्य इस प्रकार था। महर्षि कश्यप के कुल में उत्पन्न शिव भक्त तारक को अर्पित किया जाने वाला यह तिल सही जल अक्षय भाव को प्राप्त हो जाए। तब भगवान महेश्वर ने प्रसन्न होकर स्कंद को कहा कि जो मनुष्य चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को यहाँ स्नान करके उपवास करके भगवान कपालेश्वर का पूजन करेगा वह तेजस्वी महात्माओं के वध जनित पातक से भी मुक्त हो जाएगा। इसी तिथि को यदि सोमवार हो, शिवयोग हो और तैतिलकरण हो तो इन 6 योगों के एकत्र होने पर जो पुरुष शक्ति छिद्रा नामक तीर्थ में स्नान करके रात में रुद्रीय का जाप करेगा वह शरीर सहित रुद्र लोक को प्राप्त हो जाएगा। भगवान शंकर का यह वचन सुनकर स्कंद बड़े प्रसन्न हुए। सब देवता आनंद मग्न होकर साधु साधु कहने लगे। उसके बाद तीसरे लिंग की स्थापना करने की इच्छा वाले कार्तिकेय से ब्रह्मा जी ने उनकी प्रसन्नता के लिए कहा कि हे कुमार, मैं स्वयं एक दूसरे लिंग का निर्माण करता हूँ। यूं कहकर ब्रह्मा जी ने स्वयं सब दोषों से रहित मनोहर शिवलिंग का निर्माण किया। इसी प्रकार सब देवताओं ने भी स्कंद को प्रसन्न करने के लिए वहां एक सुंदर सरोवर तैयार किया। उसमें गंगा आदि समस्त तीर्थों की स्थापना करके कहा कि जब तक यह सरोवर यहाँ रहेगा तब तक तुम सब तीर्थों में निवास करोगे। तब स्कंद की प्रसन्नता के लिए इन सब तीर्थों ने एवं मस्तु कहकर देवताओं की आज्ञा स्वीकार कर ली। तत्पश्चात स्कंद ने प्रसन्नता पूर्वक उस सुंदर सरोवर में स्नान किया। सब तीर्थों के जल से भक्ति पूर्वक उस शिवलिंग को स्नान कराकर भांति भांति के पुष्पों से सद्योजात आदि 5 मंत्रों द्वारा पूजन किया। पूजा के समय साक्षात भगवान महेश्वर स्थावर जंगम प्राणियों के साथ उस शिवलिंग में स्थित हो संपूजन सामग्री ग्रहण करते थे। भक्ति भाव में डूबे हुए स्कंद ने पूजा करते समय भगवान शंकर से पूछा कि हे भगवान, आपको कौन सा उपहार भेंट करने से क्या क्या फल प्राप्त होता है। भगवान महेश्वर बोले कि जो मेरे लिंग की स्थापना करता है उसके लिए सुंदर मंदिर बनवाता है वह कल्प भर मेरे लोक में निवास करता है। जो मेरे मंदिर में झाड़ू देता है, धूल आदि हटाकर शुद्ध करता है, वह सब रोगों से छूट जाता है। देव मंदिर को चूने आदि से पुतवाने पर मनुष्य का शरीर दृढ़ होता है। पुष्प, दूध आदि, कुशा, तिल, जल, अक्षत, सरसों से भगवान शंकर के मस्तक पर अर्घ्य देकर मनुष्य 10,000 वर्ष तक
स्वर्ग में वास करता है। दही दूध से शिवलिंग को स्नान कराने पर मनुष्य का शरीर निरोगी हो जाता है। जल दही दूध और घी से स्नान कराने पर क्रमशः 10 गुना फल प्राप्त होता है। इन सभी वस्तुओं से मुझे स्नान कराकर भक्ति पूर्वक गोधूम चूर्ण आदि के द्वारा उपटन लगावे। फिर कपिला गाय के पंचगव्य से तथा गंगा के जल से मुझे स्नान करावे, विधिवत मेरा पूजन करे। ऐसा करने वाला पुरुष मेरे परम धाम को ही प्राप्त होता है। कुशा मिश्रित जल की अपेक्षा गंध मिश्रित जल उत्तम है, उससे भी तीर्थ का जल श्रेष्ठ है तथा अन्य सब तीर्थों के जल की अपेक्षा महिसागर तीर्थ का जल श्रेष्ठ है। तांबे चांदी सोने के कलशों से स्नान कराने पर क्रमशः 100 गुना फल प्राप्त होता है। इसी प्रकार चंदन अगर केसर कपूर अर्पण करने से उत्तरोत्तर अधिक फल की प्राप्ति होती है। इन सब वस्तुओं को मेरे अंग में लगाने से मनुष्य धनवान सौभाग्यवान और सुखी होता है। गूगल का धूप उत्तम माना गया है, उससे भी श्रेष्ठ अगुरु है। इन सब धूपों को मुझे अर्पण करने से सुख और स्वर्ग की प्राप्ति होती है। दीपदान करने वाला पुरुष कीर्ति और उत्तम नेत्र प्राप्त करता है। नैवेद्य अर्पण करने से मनुष्य मिष्टान भोजी होता है। अखंड बिलपत्र भांति भांति के पुष्पों से शिवलिंग की पूजा करने पर मनुष्य 1 लाख बरस तक स्वर्ग में वास करता है। भगवान शिव को चमर भेंट करने से मनुष्य राजा बनता है। मेरे मंदिर में गीत वाद्य नृत्य करके शुद्ध चित्त हुआ मनुष्य मुझको ही प्राप्त होता है। मेरी पूजा के लिए शंख और घंटा दान करके दाता अवश्य विद्वान होता है। मेरी यथ यात्रा का उत्सव करके मनुष्य चिरकाल के लिए शोक से मुक्त हो जाता है। मुझे नमस्कार और प्रणाम करके मनुष्य महान कुल में जन्म लेता है। जो मेरे आगे शास्त्र का पाठ करता है वह ज्ञानी बनता है। भक्ति पूर्वक मेरी स्तुति करने पर मनुष्य मन के मोह से मुक्ति को पाता है। मेरे आगे आरती घुमाने से उपासक पीड़ा रहित हो जाता है। मुझे शीतल चंदन अर्पण करने पर दुख जनित संतापों से छुटकारा मिल जाता है। शिवलिंग के समीप अपनी शक्ति के अनुसार दान करने पर दाता को उस दान का 100 गुना फल मिलता है तथा वह इस लोक और परलोक में आनंद का भागी होता है। मैं शिवलिंग को प्रणाम करने पर 15, उसे स्नान कराने पर 20 तथा विधि पूर्वक पूजा करने पर 100 अपराधों को क्षमा कर देता हूँ। इस तीर्थ में पूर्वोक्त समस्त फलों की प्राप्ति होती है। जो लोग कुमारेश्वर नाम से यहाँ मेरी पूजा करेंगे वे पूर्वोक्त संपूर्ण फलों के भागी होंगे। बेटा, जैसे काशीपुरी में मैं विश्वनाथ के नाम से विख्यात हूँ, उसी प्रकार इस गुप्त क्षेत्र में मैं कुमारेश्वर नाम धारण करूंगा। देवताओं के सामने ही भगवान शंकर का यह वचन सुनकर कुमार कार्तिकेय को बड़ा विस्मय हुआ। वे भगवान गिरजापति को नमस्कार करके स्तुति करने लगे और बोले कि जो सब प्रकार के रोग शोक से रहित है, उन कल्याण स्वरूप भगवान शिव को नमस्कार है। जो सबके भीतर मन रूप से निवास करते हैं, उन भगवान शिव को नमस्कार है। संपूर्ण देवताओं से पूजित भगवान शंकर को नमस्कार है। भक्त जनों पर निरंतर कृपा करने वाले भगवान महेश्वर को नमस्कार है। सबकी उत्पत्ति के कारण भगवान भव को नमस्कार है। आप भव के उद्धव है, आपको नमस्कार है। कामदेव का विध्वंस करने वाले, आपको नमस्कार है। आप गूढ़ भाव से महान व्रत का पालन करने वाले हैं, आपको नमस्कार है। आप माया रूपी गहन वन के आश्रय हैं, सबको आश्रय देने वाले हैं। योग माया समावृत होने के कारण दुर्बोध हैं, आपको नमस्कार है। प्रलय काल में जगत का संहार करने वाले सर्व नामधारी, आपको नमस्कार है। शिव रूप, आपको नमस्कार है। आप पुरातन सिद्ध रूप हैं, आपको नमस्कार है। काल रूप, आपको नमस्कार है। आप सबकी गणना करने वाले होने के कारण कल नाम से प्रसिद्ध हैं, आपको नमस्कार है। आप काल की कला का अतिक्रमण करके उससे बहुत दूर रहते हैं, आपको नमस्कार है। आप स्वाभाविक ऐश्वर्य से संपन्न है, आपको नमस्कार है। पार्वती नंदन स्कंद ने सबको वर देने वाले शूलपाणी भगवान उमापति की इस प्रकार स्तुति करके उनके चरणों में मस्तक झुकाया और नमो नमः का उच्चारण किया। इस प्रकार भक्ति भाव से भरे हुए अपने योग की स्तुति सुनकर शिवजी बड़े प्रसन्न हुए और पुत्र कार्तिकेय का उन्होंने चिरकाल तक अभिनंदन करके कहा कि हे पुत्र, मेरे भक्त के वध करने वाले का जो दुख तुम्हारे मन में हुआ उसका विचार तुमको नहीं करना चाहिए। अपने इस कर्म से तुम मुनियों के लिए भी स्पृहणीय बन गए हो। जो लोग सायंकाल और सवेरे पूर्ण भक्ति भाव से तुम्हारे द्वारा की गई स्तुति का मेरे सामने स्तवन करेंगे, उनको जो फल प्राप्त होगा उसका वर्णन अब तुम मुझसे सुनो। उन्हें कोई रोग दोष पीड़ा नहीं सताएगी, वे कभी दरिद्रता को प्राप्त नहीं होंगे, प्रियजनों से उनका कभी विलय नहीं होगा। वे इस संसार सागर में दुर्लभ
भोगों को भोग कर मेरे परम धाम को प्राप्त होंगे। इतना ही नहीं, मैं उन्हें और भी परम दुर्लभ वर प्रदान करूंगा। मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हुआ, तुम्हारी प्रसन्नता के लिए सब कुछ करूंगा। जो मनुष्य वैशाख मास की पूर्णिमा को महिसागर के तट पर मेरी स्तुति करेंगे, उनका वह सब दान पूजन अक्षय होगा। जो मानव वैशाख मास की पूर्णिमा को यहाँ के सरोवर में स्नान करेंगे, उन्हें सब तीर्थों में स्नान जनित फल की प्राप्ति होगी। जब कभी अनावृष्टि हो, नाना प्रकार के उत्तम कलशों द्वारा विधि पूर्वक गंध युक्त जल से मुझे 1, 3, 5, 7 रात तक स्नान करावे। मेरे सर्वांग में कुमकुम का लेप करे, फिर 2 वस्त्र धारण करा के लाल कनेर के पुष्प तथा जवा के पुष्पों से और फूल की मालाओं से मेरा पूजन करें। पूजन के बाद उत्तम व्रत का पालन करने वाले तपस्वी ब्राह्मण को भोजन करावें। मेरी प्रसन्नता के लिए 1 लाख आहुति हवन करें। ग्रह आदि की शांति के लिए हवन करें। उसके बाद भूमि दान करके गाय को हरा चारा डालें। तत्पश्चात मंगल में शांति पाठ एवं रुद्र का जाप करें। इसी विधान से उत्तम ब्राह्मणों द्वारा अनुष्ठान कराने पर जल शून्य बादल भी उस समय अवश्य वर्षा करते हैं। भांति भांति के धान्यों और हरी हरी घासों से वसुधा परिपूर्ण हो जाती है। मनुष्यों और पशुओं में कोई रोग दोष नहीं आता। इस अनुष्ठान के प्रभाव से राजा धर्म परायण हो जाता है। शत्रु मंडली में वह कभी पीड़ित नहीं होता। जो मनुष्य भक्ति युक्त होकर मुझे घृत से स्नान कराता है, उसे कन्यादान का फल प्राप्त हो जाता है। जो दूध और पंचामृत से मुझे स्नान कराता है, उसे अग्निष्टोम यज्ञ का फल प्राप्त होता है। जो कुमारेश्वर तीर्थ में मृत्यु को प्राप्त होता है, वह महाप्रलय काल तक मेरे लोक में वास करता है। ऐना आरंभ के दिन विपुष योग में, चंद्रमा सूर्य के ग्रहण काल में, पूर्णिमा अमावस्या तिथि को संक्रांति के समय, वृद्धति योग में जो मनुष्य महिसागर संगम में स्नान करके भक्ति पूर्वक कुमारेश्वर का पूजन करता है, उसके पुण्य फल का वर्णन सुनो। संपूर्ण शिवलिंगों का पूजन करने का जो फल है, वह सब उसे प्राप्त हो जाता है। कुमारेश्वर की सेवा से मनुष्य को निश्चित रूप से आरोग्य, पुत्र, धन और उत्तम सुख की प्राप्ति होती है। जो तपस्वी इस तीर्थ में ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए पवित्रता पूर्वक निवास करते हैं, वह सर्वश्रेष्ठ पाशुपत योग को प्राप्त करके मुझ में ही लीन हो जाते हैं। हे पुत्र, यहाँ तुम्हारे द्वारा स्थापित किए हुए शिवलिंग को तुम्हारी प्रसन्नता की वृद्धि के लिए मैंने ये सभी वरदान दे दिए हैं। तब कार्तिकेय आगे बोले कि हे महेश्वर, आपके दिए हुए वरदान पाकर मैं कृतकृत्य हो गया। आपको नमस्कार है, नमस्कार है, नमस्कार है। हे प्रभु, आप कभी इस स्थान का त्याग मत करना। देवेश्वर भगवान शिव से प्रणाम पूर्वक यह प्रार्थना करने के बाद स्कंद ने माता पार्वती के चरणों में मस्तक झुका करके कहा कि हे माँ, मेरा प्रिय करने की अभिलाषा से तुम्हें भी इस स्थान का कभी त्याग न करना चाहिए। तब पार्वती जी बोली कि हे पुत्र, जहाँ भगवान शंकर विराजमान होते हैं, वहां तो मैं स्वभाव से ही निवास करती हूँ। हे षडानन, यहाँ स्त्रियों द्वारा मेरी आराधना होने पर मैं उन्हें सौभाग्य, उत्तम पति और अनेक पुत्रों का वरदान दूंगी। चैत्र मास की तृतीया को शीतल जल से स्नान करके जो नारी फूल, चंदन, धूप आदि से मेरी पूजा करेगी और भक्ति पूर्वक मुझे 8 सौभाग्य सूचक वस्तुएं अर्पित करेगी, उसे मैं पिता, माता, सास, ससुर, पति, पुत्र, सौभाग्य तथा संपत्ति, ये 8 वस्तुएं प्रदान कर दूंगी। कुमकुम, पुष्प, चंदन, तांबूल, काजल, ईख, लवण, जीरा, ये 8 सौभाग्य सूचक वस्तुएं हैं। इन सब वस्तुओं को तराजू के पलड़े पर रखकर उनसे अपने को तोले तथा वह स्त्री अपने पैर सहित संपूर्ण अंगों के साथ तुल जाए। उन वस्तुओं का मेरे पीति के लिए दान कर दें। तत्पश्चात वह बिना नमक का भोजन करे। ऐसा करने वाली स्त्रियां संसार में कभी विधवा नहीं होगी, सदा सौभाग्यवती बनी रहेगी। जो स्त्री माघ मास, कार्तिक मास और चैत्र मास में यहाँ आकर स्नान करके मेरी पूजा करेंगी, उन्हें कभी भी दुख, दरिद्रता और दुर्भाग्य का मुंह नहीं देखना पड़ेगा। गिरिजा नंदिनी पार्वती की बात सुनकर उनके पुत्र स्कंद को बड़ी प्रसन्नता प्राप्त हुई। उन्होंने माता पार्वती की स्थापना करके अपने भाई गणेश से कहा कि हे विनायक, जो लोग पुष्प, धूप, मोदक से पहले तुम्हारी पूजा करके फिर कुमारेश्वर का पूजन करेंगे, उनके सभी विघ्नों का तुम निवारण कर देना। गणेश जी बोले कि हे भैया, तुम्हारे द्वारा स्थापित इस शिवलिंग के प्रति जो लोग भक्ति भाव रखेंगे, उन्हें मेरी और मेरे अनुगामियों की ओर से कभी कोई विघ्न नहीं होगा।
विघ्नराज गणेश जी की प्रसन्नता पूर्वक ऐसा कहने पर कुमार ने उनकी भी स्थापना कर दी। इसलिए वहां सर्वदा विशेषकर चतुर्थी तिथि को गणेश जी का पूजन करना चाहिए। इस प्रकार भगवान कुमारेश्वर की स्थापना करके भगवान शिव से ये वरदान पाकर कार्तिकेय जी बड़े प्रसन्न हुए। भगवान कुमारेश्वर के समीप स्वयं भी अंशतः निवास करने लगे। स्वामी कार्तिकेय की यात्रा करने वाले जो लोग इस तीर्थ में निवास करने वाले भगवान शंकर का दर्शन करते हैं, उनकी यात्रा सफल मानी गई है। विशेषकर कार्तिक की पूर्णिमा को कार्तिकेय जी का पूजन करें। ऐसा करने से स्कंद स्वामी की यात्रा का जो फल है वह पूर्ण रूप से प्राप्त हो जाता है। कार्तिकेय के 108 नामों का ब्रह्मचार्य पूर्वक पवित्र भाव से 1 मास तक जाप करने पर मनुष्य सब संकटों से छूट जाता है। नारद मुनि आगे बोले कि हे अर्जुन, यह मही सागर संगम तीर्थ ऐसी ही महिमा वाला है। इस प्रकार कुमारेश्वर का संक्षेप में मैंने तुम्हें वर्णन किया। जो कुमारेश्वर के इस महात्म्य का पठन पाठन और श्रवण करते हैं, वे सभी मरने के बाद रुद्रलोक में वास करेंगे। जो श्राद्ध काल में इस लिंग के महात्म्य का पाठ करते हैं, उसका किया हुआ श्राद्ध पितरों को अक्षय तृप्ति प्रदान करने वाला होता है। यदि कोई गर्भवती स्त्री इस शिवलिंग का महात्म्य सुन लेती है तो उसे गुणवान पुत्र की प्राप्ति होगी, और यदि कन्या हुई तो वह पतिव्रता होगी। यह प्रसंग परम पवित्र, पाप हारक, धर्म अनुकूल, अतिशय आनंद प्रदान करने वाला है। इसे पढ़ने सुनने वाले मनुष्य को समस्त मनवांचित फल प्राप्त हो जाते हैं। बोलिए कुमार कार्तिकेय की जय। ओम जय शिव ओंकारा, स्वामी हर शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, बोले भोलेनाथ सदा शिव, अर्धांगी धारा, ओम हरे 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 महादेव, एकानन चतुरानन, पंचानन राजे शिव, पंचानन राजे, हंसासन गरुड़ासन, हंसासन गरुड़ासन, वृषवाहन साजे, ओम हर 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 महादेव। 2 भुज 4 चतुर्भुज, 10 भुज अति शोभे शिव, 10 भुज अति शोभे, तीनों रूप निरखता, त्रिभुवन जन मोहे, ओम हर 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 महादेव। अक्षमाला वनमाला, मुंडमाला धारी शिव, मुंडमाला धारी, त्रिपुरारी मुरारी, कर कमला धारी, ओम हर 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 महादेव। श्वेतांबर पीतांबर, बाधांबर अंगे शिव, बाधांबर अंगे, सनकादिक गरुड़ादिक, भूतादिक संगे, ओम हरे 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 महादेव। करके मदक मंडल, चक्र त्रिशूल धरता शिव, चक्र त्रिशूल धरता, सुख करता दुख हरता, जग पालन करता, ओम हरे 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 महादेव। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, जानत अविवेका शिव, जानत अविवेका, मधु के टब दो मारे, सुर बहीन करे, ओम हरे 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 महादेव। लक्ष्मी वर सावित्री, पार्वती संगे शिव, पार्वती संगे, अर्धांगी गायत्री, सिर सोहे गांगे, ओम हरे 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 महादेव। काशी में विश्वनाथ विराजे, नंदो ब्रह्मचारी शिव, नंदो ब्रह्मचारी, नितुट दर्शन पाऊं, नितुट भोग लगाऊं, महिमाति भारी, ओम हरे 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 महादेव। पर्वत सोहे पार्वती, शंकर के लासा शिव, शंकर के लासा, बांग धतूर का भोजन, भस्मी में वासा, ओम हरे 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 महादेव। जटा में गंग बहत है, गल मुंडल माला शिव, गल मुंडल माला, शेष नाग लिपटावे,
ओढत मृगछाला। ओम हर 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 महादेव। 64 योगिनी गावत, न्यत करत भेरू, शिव न्यत करत भेरू। बाजत ढोल नगाड़ा, बाजत ढोल नगाड़ा, अर बाजत डमरू। ओम हर 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 महादेव। त्रिगुण स्वामी जी की आरती, जो कोई नर गावे शिव, जो कोई नर गावे। कहत शिवानंद स्वामी, मन वांछित फल पावे। ओम हर 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 महादेव। ओम जय शिव ओंकारा, स्वामी हर शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, बोले भोलेनाथ सदा शिव। अर्धांगी धारा, ओम हर 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 महादेव। इस तरह आज हमने फाल्गुन मास का यह महात्म्य सुना, साथ ही पौराणिक कथा सुनी। आशा करती हूँ आपको इस कथा को सुनने का संपूर्ण फल प्राप्त होगा। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे आने वाली कथा कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।